किसी सदिश का अदिश द्वारा गुणन। जब किसी सदिश ए को किसी अदिश या किसी संख्या के द्वारा गुणा किया जाता है तो गुणनफल एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण का के गुना होता है, परंतु दिशा सदिश ए के समान होती है, अर्थात वेक्टर आर इज इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए। यदि के एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं है तो सदिश आर का मात्रक सदिश ए के मात्रक के समान होता है। यदि के एक भौतिक राशि है जिसका मात्रक है तो सदिश आर का मात्रक सदिश ए व के मात्रकों का गुणनफल होता है। इस स्थिति में सदिश आर एक नई भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। एकांक सदिश। एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण एक हो तथा जो किसी विशेष दिशा के अनुदिश हो। ना तो इसकी कोई विमा होती है ना ही कोई मात्रक। इसका प्रयोग केवल किसी दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। किसी आयतीय निर्देशांक निकाय के x, y व z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिशों को क्रमशः i हैट, j हैट व k हैट द्वारा निरूपित किया जाता है। सदिश का किसी तल में वियोजन। किसी तल में स्थित सदिश को परस्पर समकोण बनाते हुए दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ये घटक सदिश के आयताकार घटक कहलाते हैं। माना कोई सदिश ए तल xy में स्थित है। इसे दो आयताकार घटकों सदिश ax तथा सदिश ay x तथा y अक्षों के अनुदिश में वियोजित किया जा सकता है। इसलिए वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay या वेक्टर a इज इक्वल टू ax i हैट प्लस ay j हैट, जहां i हैट तथा j हैट क्रमशः x तथा y अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश हैं। इसलिए वेक्टर ax इज इक्वल टू ax एकांक सदिश i, वेक्टर ay इज इक्वल टू ay एकांक सदिश j। एक सदिश का किसी तल में वियोजन। घटक सदिश ax तथा घटक सदिश ay के परिमाण सदिश a के परिमाण से निम्न प्रकार संबंधित होते हैं। ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। वर्ग करके जोड़ने पर a cos थीटा स्क्वायर प्लस a sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर या a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। इसलिए सदिश a का परिमाण a इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। सदिश a की x अक्ष से दिशा tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax। सदिशों का गुणन। किसी सदिश का दूसरे सदिश से गुणा दो प्रकार से किया जा सकता है। दो सदिशों का अदिश गुणन, दो सदिशों का सदिश गुणन। माना दो सदिशों वेक्टर a व वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है तथा वेक्टर a व वेक्टर b का अदिश गुणन निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहां a तथा b क्रमशः सदिश a तथा सदिश b के परिमाण हैं। चूंकि a, b तथा कॉस थीटा अदिश हैं, अतः वेक्टर a डॉट वेक्टर b भी अदिश होगा। उदाहरण, कृत्य कार्य, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन होता है। W इज इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर s।
दो सदिशों का अदिश गुणन। सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल एक सदिश ए के परिमाण तथा दूसरे सदिश बी के पहले सदिश ए की दिशा में घटक के परिमाण के गुणनफल द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। सदिश बी का सदिश ए की दिशा में घटक का परिमाण बी कॉस थीटा है। चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू सदिश बी का सदिश ए की दिशा में घटक इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी प्रकार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अदिश गुणन के गुण। दो सदिश ए तथा सदिश बी के अदिश गुणनफल का मान इनके बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू ए बी। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ए बी। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। अतः किन्हीं दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसे अदिश गुणन की परिभाषा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। यदि वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी, या वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर डी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी। किसी सदिश का उसी सदिश से अदिश गुणन उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस 0 डिग्री। चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सदिश गुणन। सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणन निम्नलिखित है। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। सदिश सी का परिमाण सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सदिश सी की दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है और उस तल के लंबवत होती है जिसमें सदिश ए व बी स्थित हैं। सदिश गुणन के गुण। दो सदिशों का सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। सदिश ए इंटू सदिश बी की दिशा सदिश बी इंटू सदिश ए की दिशा के विपरीत होती है। इसलिए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ सदिश गुणन शून्य होता है, अर्थात वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दो सदिश ए व बी समांतर या प्रति समांतर कहलाते हैं।
यदि इनके बीच का कोण 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है, इस स्थिति में इन सदिशों का सदिश गुणन शून्य होता है। सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणन का परिमाण उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है जो इन सदिशों द्वारा बना है। हल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू माइनस 3 is equal to 8. A is equal to whole under root of ax square plus ay square plus az square is equal to whole under root of 3 square plus 2 square plus 1 square is equal to square root of 14. B is equal to whole under root of bx square plus by square plus bz square is equal to whole under root of 5 square plus minus 2 square plus minus 3 square is equal to square root of 38. इसलिए cos theta is equal to 8 upon whole under root of 14 into 38 is equal to 0.35 या theta is equal to cos inverse 0.35 is equal to 69.5 डिग्री। हल सदिश A क्रॉस सदिश B इज इक्वल टू 2 एकांक सदिश I क्रॉस माइनस 2 एकांक सदिश I प्लस 4 एकांक सदिश J इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एकांक सदिश I क्रॉस एकांक सदिश I प्लस 8 इंटू एकांक सदिश I क्रॉस एकांक सदिश J इज इक्वल टू 0 प्लस 8 एकांक सदिश K इज इक्वल टू 8 एकांक सदिश K।